वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डीबी का मेंटेनेंस कैसे करते हैं। तो ये एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जिसको शॉर्टकट में डीबी भी बोलते हैं। तो ये डीबी है। डीबी का आज हम लोग मेंटेनेंस करेंगे। सबसे पहले इसके सारे स्क्रू को वन बाय वन खोल लेते हैं। तो स्क्रू को खोल रहे हैं अभी हम एक एक करके सारे स्क्रू को खोलेंगे। उसके बाद ये इसके एमसीबी पे एक लोटो लगा हुआ है, तो ये लोटो को निकाल लेते हैं और निकाल के इसको साइड में रख लेंगे ताकि कवर निकालने में किसी तरह का परेशानी ना हो। तो ये लोटो निकाल कर हम लोग साइड में रख लेते हैं। उसके बाद इसके कवर को हम लोग खोलेंगे। तो ये कवर है, कवर को हम लोग अब खोलते हैं। तो कवर को निकाल कर हम लोग साइड में रख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे डीबी के अंदर क्या क्या चीज़ है। तो ये आपके डीबी है, डीबी के अंदर जो वायरिंग किया हुआ है वो आप देख सकते हैं। और इसके अंदर काम करने से पहले हम लोग इसके जो मेन इनकमर है, जो मेन एमसीसीबी है, इसके ऊपर लोटो अप्लाई कर लेते हैं। लोटो अप्लाई करने के बाद इसके सारे टर्मिनल को हम लोग अच्छे तरह से क्लीन कर लेंगे ताकि डस्ट वगैरह जो है सारे अच्छे तरह से क्लीन हो जाए। और मेंटेनेंस का मतलब यही होता है कि इसके अंदर किसी तरह का डस्ट रस्ट ना हो, लूज कनेक्शन ना हो। तो ये सारा चीज़ हीटिंग वगैरह चेक करते हैं हम लोग मेंटेनेंस में। तो सारे टर्मिनल को हम लोग क्लीन कर लिए हैं ब्रश के साथ। इसके बाद एक एक वायर को चेक कर लेंगे, कहीं से लूज कनेक्शन तो नहीं है, कोई ढीला तो नहीं है, कहीं पे हीटिंग तो नहीं है। तो ये सारा चीज़ हम लोग एक एक वायर को चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये सारे टर्मिनल को स्क्रू ड्राइवर के मदद से टाइट कर लेंगे। ऐसे ये पहले से टाइट रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग स्क्रू ड्राइवर से चेक कर लेंगे कहीं पे लूज तो नहीं है। तो ये सारा चीज़ चेक करने के बाद हम लोग लोटो निकाल लेते हैं। लोटो निकालने के बाद हम लोग इसके टर्मिनल पे, सारे टर्मिनल पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो अभी लगा लेते हैं न्यूट्रल वाले वायर पे और फेज वाले वायर पे, देखते हैं कितना वोल्टेज आता है। तो ये 227 वोल्ट आ रहे हैं। एक एक करके सारे टर्मिनल पे अब इसी तरह से चेक कर लेंगे सारे टर्मिनल पे वोल्टेज सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो ये सारे टर्मिनल पे वन बाय वन हम लोग चेक करेंगे। सारे टर्मिनल पे अगर ओके होगा, सब सही है, उसके बाद हम लोग इसके एम्पियर को चेक करेंगे। अगर एम्पियर भी सही रहेगा, उसके बाद हम लोग इसके कवर को अच्छे तरह से क्लीन करके उसके बाद फिक्स कर देंगे। तो अभी हम लोग एम्पियर को चेक करते हैं। तो एम्पियर सबसे पहले रेड वाले वायर पे चेक करते हैं। ये 2.4 एम्पियर आ रहा है। तो अभी इतना कम एम्पियर क्यों आ रहा है? असल में इसके ऊपर एसी सब जुड़े हुए हैं, स्प्लिट एसी। तो स्प्लिट एसी ऑन होने में टाइम लगता है। स्प्लिट एसी के अंदर ऑन डिले टाइम होता है, तो वो 1-2 मिनट के बाद ही ऑन होता है। तो अभी तुरंत ऑन किए हैं, इस वजह से इस पे बहुत ही कम एम्पियर लोड है। तो सारे पे हम लोग एम्पियर चेक कर लिए हैं। चेक करने के बाद इसके जो ऊपर वाले कवर है, कवर को क्लीन कर लेते हैं। इसको अच्छे तरह से क्लीन कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। उसके बाद इस कवर को हम लोग वापस जहाँ से खोले थे वहीं पे हम लोग इसको फिक्स कर देंगे। तो कवर क्लीन कर लिए हैं। उसके बाद डीबी के ऊपर आप देख सकते हैं, इसको हम लोग जिस तरह से खोले थे उसी तरह से इसको फिट कर देंगे प्रॉपर तरीके से, कहीं से लूज ना हो। तो ये अभी फिक्स हो गया है। इसके बाद सारे स्क्रू को हम लोग इसका टाइट कर लेते हैं। तो एक एक करके सारे स्क्रू को हम लोग टाइट कर लेंगे। देख सकते हैं ये सारे स्क्रू को हम लोग टाइट कर लेते हैं। ये सारे स्क्रू टाइट कर लेंगे। डी प्रॉपर तरीके से अब मेंटेनेंस हो गया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।